Bismillahirrahmanirrahim. Thank you, Deputy Speaker Saab. Deputy Speaker Saab, 157 recommendations जो Senate ने दी हैं, इसमें कोई शक नहीं कि काफ़ी मेहनत की गई है, लेकिन सवाल ये है कि in principle we totally reject this idea कि आपको 12 महीने पूरे साल का बजट, it is not something which is difficult to digest for any Democrat or sensible soul. And they say common sense is not common. 4 महीने के बजाय आप पूरे साल का बना रहे हैं, चलें. लेकिन most important चीज, let's start it with, जब आपके फेडरेटिंग यूनिट्स के 3 चीफ मिनिस्टर्स नहीं वॉकआउट करते हैं, पंजाब के चीफ मिनिस्टर एब्सेंट होते हैं, कोरम पूरा नहीं होता, तो मुझे ये बताइए कि क्या मॉरल और एथिकल आपके पास लॉजिकल अप्रोच है जिससे आप ये जस्टिफाई करें कि नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल या फिर वो तमाम इकाइयों को काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में उनको ड्यू राइट या उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी. फॉरगेट अबाउट 157 पॉइंट्स. जब आप फेडरेटिंग यूनिट्स को एट आर्म्स लेंथ रखें, उनको बुली करें, ह्यूमिलिएट करें, उनके से को इंपॉर्टेंस ना दें और आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू इंडोर्स करें थ्रू फोर्स या डिक्टेट करें, ये जमहूरियत की नफी है. जमहूरियत की नफी में आज आपके फेडरेटिंग यूनिट्स, ये जितने 157 पॉइंट्स हैं, जो ड्यू राइट्स या उनको आपने फेवर देने की कोशिश की है सेनेट ने, उसकी ऑटोमेटिकली आप इसमें जाने की जरूरत ही नहीं है. आपने पहले ही एक मैसेज दे दिया छोटे सूबों को कि हम डिसाइड करेंगे आपका फ्यूचर. आपके इलेक्टेड रैप्स हैज नथिंग टू डू व्हेन इट कम्स टू डिसीजन मेकिंग, व्हेन इट कम्स कि आपके लिए वो कुछ ले सके. फॉर एग्जांपल, जब हम ऑयल एंड गैस प्रोड्यूसिंग प्रोविंसेस या डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं, तो सबसे पहले आपको ये ज़हन में बताना चाहिए कि 25% जो आप इनके ऊपर लेवी टैक्स लगा रहे हैं, हाउ वुड यू जस्टिफाई दैट? आप मुझे ये बताइए कि 100 में से 88 रुपए वफाक सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद वफाक रखती है, 12 रुपए आउट ऑफ 100 आप उस सूबे को देते हैं, और फिर आप उनको जहां पे अनस्किल्ड मैन पावर है, जो उन सूबों में उन डिस्ट्रिक्ट में बैठा है, उनका कोई वाली वारिस नहीं, आप उनके लिए कोई इंसेंटिव्स नहीं ले रहे. वही ऑयल एंड गैस जो कि 5 किलोमीटर के दायरे में लोकल कम्युनिटी को जो ऑयल एंड गैस प्रोड्यूस कर रहे हैं, उनको आप जलील कर रहे हैं, वहां से दूसरे प्रोविंसेस में लेके जा रहे हैं. आप उनका राइट एक तरफ तो वो ले रहे हैं, दूसरा उनको मजबूर कर रहे हैं कि वो अनफेयर मीन्स इस्तेमाल करें. इसी तरह मेरा एक और, जब वहां के सूबे खैबर पख्तूनख्वा मिसाल दूं, सिंध मिसाल दूं, बलोचिस्तान मिसाल दूं, चाहे वो गैस है चाहे वो बिजली है, मुझे ये बताइए कि जो 1.5 रुपए फी यूनिट खैबर पख्तूनख्वा बिजली आपको दे रहा है और आप इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर से वो 14 रुपीस पर यूनिट ले रहे हैं, लेकिन उस सूबे से आप 2.5 रुपए से लेकर 4 रुपए फी यूनिट नहीं ले रहे. विच सॉर्ट ऑफ अ मैसेज यू आर कन्वेइंग टू अ फेडरेटिंग यूनिट? आगे मुझे ये बताइए, विच इज ऑफ इमेंस इंपॉर्टेंस, ये वीआईपी जब मुल्क के रियासत के लिए तमाम बासी बराबर होते हैं, टैक्स बेस ब्रॉड होना चाहिए था, इनडायरेक्ट टैक्स कम होना चाहिए था. इसमें ये रिकमेंडेशन आई है कि वीआईपी कल्चर को और फरोग दिया जाए. जो ज्यादा टैक्स देगा, इट इज, वी टोटली रिजेक्ट दैट एज अ पार्टी. मुझे ये बताइए कि पाकिस्तान के तमाम बासियों को आपने इक्वली ट्रीट करना है या फिर पोलराइज करना है मुआशरे में, अनटचेबल्स के कॉन्सेप्ट को फिर आपने प्रमोट करना है. आगे जाते हैं. और जहां तक बात है टैक्स, इट इज एन ऑब्लिगेशन. और ऑब्लिगेशन क्यों है? वो इसलिए कि टैक्सेस के मत में रियासतें चलती हैं, ओवरसीज पाकिस्तानीज. ये रिकमेंडेशन, यू हैव बुलिड देम टू द कोर. उनके रेमिटेंसेस ये मुल्क चल रहा है. मुझे ये बताइए कि उनको भी आप मैसेज दे रहे हैं कि जो आप में से ज्यादा पैसे वाला है वो वीआईपी है और बाकी वीआईपी नहीं है. अगली चीज, एम्प्लॉइज किसी भी इदारे के, चाहे वो कौमी असेंबली के चाहे वो सेनेट के, उनके जितने आप कमिटमेंट्स करते हैं वो कमिटमेंट फुलफिल नहीं करते. जब आप अपने घर को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, सेनेट की रिकमेंडेशन में भी है, मुझे ये बताइए कि बाकी पाकिस्तान के इदारों के जो ड्यू राइट्स है वो आप कैसे प्रमोट करेंगे या प्रोटेक्ट करेंगे या उनको देंगे. फिर फाटा, आपने कहा कि 40 बिलियन रुपीस एलोकेट होनी चाहिए इन रिकमेंडेशन में. फाटा आप कोई एहसान नहीं कर रहे. 40 बिलियन से ज्यादा वो आईडीपीज
جو واپس جا رہے ہیں اور انفراسٹرکچر تباہ ہے, ان کے لیے کچھ نہیں رکھا گیا. آپ بار بار ان کو لالی پاپ دے رہے ہیں. فار ہیون سیک, اٹ از آل اباؤٹ پاکستان. اگر فیڈریٹنگ یونٹس, چاہے وہ بلوچستان, اچھا چاہے وہ گلگستان, چاہے وہ سندھ, چاہے وہ بلوچستان, چاہے وہ پنجاب, چاہے وہ سرائکی بیلٹ, چاہے وہ فاٹا, اگر آپ احسان جتائیں گے, بات کاغذوں میں ان کو لے کے آئیں گی چیزوں کو اور دیں گے نہیں, what it will create, it will create a total chaos, انارکی. اور اینڈ میں کیا ہوگا, جب آپ سپیس دیں گے تو آپ کے ریاست کے خلاف, آپ کے ملک کے اندر آپ کے جھنڈوں کو نہیں جانے دیا جائے گا, آپ کے ملک کے اندر انداروں کی تسلیل ہوگی. فار ہیون سیک, ان دی اینڈ میں یہ کہنا چاہوں گا ڈپٹی اسپیکر صاحب, جتنی ریکمنڈیشن ہے, ٹائم آپ نے 5 منٹ دی, 157 پوائنٹس ہیں. خدا کے لیے ایک چیز کا احساس کریں, تمام فیڈریٹنگ یونٹس کو آن بورڈ لیں, ان کو کنونس کریں, ان کے ڈیو شیئر اور ان کے ڈیو رائٹس میں کمپرومائز مت کریں. نیشنل فائنانس کمیشن میں 14.6% آف دا ٹوٹل اماؤنٹ شیئر ہے خیبر پختونخوا کا. کین یو امیجن, اگر سننے والے سن لیں, خیبر پختونخوا has only been given 1.76% of the total amount. کیوں کیا یہ پاکستان صرف ایک خاص شہر کا ہے, باقی پاکستان کا نہیں ہے؟ پی ایس ڈی پی میں مجھے یہ بتائیں, ایک پروجیکٹ مجھے بتائیں, ایک پروجیکٹ بتائیں. آپ خدا کے لیے گمکری چھوڑ دیں, تمام باسیوں کو ایکولی ٹریٹ کریں, جمہوریت بھی پنپے گی, پارلیمان کو بھی عزت ملے گا اور سیاستدانوں کو بھی عزت ملے گی. لیکن اگر یہ جھوٹ اور فریب اور دھوکہ یہ آپ نے جاری رکھا تو نہ جمہوریت پنپے گی, نہ پارلیمان کو عزت ملے گی, نہ پاکستان کے مفادات پروٹیکٹ ہوں گے. I once again reject this idea of 12 months. 4 مہینے کا آپ انٹائٹل ہیں, اگر آپ اس کو کراس کرتے ہیں تو خود آپ وائلیشن کر رہے ہیں. پاکستان زندہ باد. شکریہ شہریار صاحب, ود ان ٹائم. تھینک یو ویری مچ. جی ایس